हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं पीटेट के लिए पीएसटेट के लिए बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेके आई हूँ, जो 30 मार्क्स का आपका एक पैटर्न रहने वाला है, जहाँ पर आपको इंग्लिश से डील करनी है। तो वहां पर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। गिने चुने ही टॉपिक होते हैं। एचटेट से थोड़ा सा ये पीटेड वाला हटके देते हैं पेडागोजी में। ये क्या करते हैं यहाँ पर पेडागोजी और प्लस जो थोड़े से डीप पॉइंट लगा लो, या फिर दो चार टॉपिक है जो पेडागोजी से थोड़ा हटके हो जाते हैं, जैसे मेथड एंड अप्रोच। यहाँ पर ऊपर ऊपर से नहीं आता, डीप में आते हैं कि किसने कौन सा मेथड दिया, इसमें क्या क्या है टाइटल। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो लास्ट तक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। भाई पंजाबी तो मुझे आती नहीं है, बट हाँ, एग्जाम में आपका यहाँ से इस टॉपिक से नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मेथड एंड अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले मेथड एंड अप्रोच होता क्या है। देखो भाई, आप एक लैंग्वेज तो घर पर सीख रहे हो, और फिर बाकी की जो भी लैंग्वेज है वो स्कूल जाके सीख रहे हो। अब टीचर जो है उस लैंग्वेज को सिखाने के लिए क्या अप्रोच अपनाता है, कौन से तरीके करेगा, उन्हीं सबको हम मेथड एंड अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है भाई आपको कि मेथड एंड अप्रोच किसको बोलते हैं। तो अपना पहला मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM। ठीक है, पहले तो आप सबको इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब इसमें क्या है, एक एक वर्ड आपका एक एक क्वेश्चन का नंबर देके जाएगा। जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे ही, जैसे इसके नाम पूछ लेंगी कि इसको और क्या क्या बोलते हैं, तो इसको क्लासिकल मेथड बोलते हैं, इसको ओल्डेस्ट मेथड बोलते हैं, सबसे पुराना मेथड है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, सबसे पुराना मेथड है। और इसकी सबसे खासियत पता क्या है, इसमें मदर टंग यूज होती है। मतलब क्या है कि जैसे आपको इंग्लिश सिखानी है, तो जैसे कोई पोएम है, कुछ भी लगा लो इंग्लिश में, हमने पोएम कुछ भी, या फिर ग्रामर का रूल सीखना है, तो क्या करेगा टीचर, मदर टंग जो आपकी मातृभाषा है, पंजाबी है, हिंदी है, उसमें आपको ट्रांसलेट करके सिखा देगा, देन उसको कन्वर्ट कर देंगे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में। यहाँ पर आपका ट्रांसलेट का एक सिस्टम चलता है, जहां पर भी आपको डिफिकल्टी आती है वहां आपको ट्रांसलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है उसी लैंग्वेज में। ठीक है, और इसमें फोकस किस पे होता है, रूल्स पे। इसमें आपको क्या सिखा देंगे, स्ट्रक्चर सिखा देंगे कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे से ये सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर मेन क्या है, रूल है। जहां पर भी रूल आएगा वहां पर क्या आएगा, डिडक्टिव मेथड। तो इसमें अप्रोच कौन सी होती है, डिडक्टिव मेथड की अप्रोच यूज की जाती है। और इसमें मेन फोकस किस पे होता है, रीडिंग एंड राइटिंग पे, लिखने और पढ़ने पे फोकस होता है। इसमें हमें बोलने के और सुनने के बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर हमें मेन फोकस कहाँ होता है, रीडिंग पे, राइटिंग पे। ठीक है, और इसकी यूनिट ऑफ क्या है, टीचिंग वर्ड, कि एक एक वर्ड सिखाया जाता है आपको। ठीक है, एक एक वर्ड सिखाया जाता है, ये बात है। और ये एक एक नंबर दे के जाएंगे आप। प्रीवियस पेपर देखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये मदर टंग किस में यूज होती है, रीडिंग राइटिंग पे किस पे फोकस होता है, ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, क्लासिकल मेथड कौन सा है। देन नेक्स्ट मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड। अब इसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड भी, याद रखना नेचुरल, कि नेचुरल तरीके से चीजों को हम सीखते हैं। सेकेंड नाम है इसका रिफॉर्म्ड मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड या फिर रिफॉर्म्ड मेथड, ये बिल्कुल ही जो हमने अब ऊपर पढ़ा ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसके बिल्कुल अपोजिट है, एंटी ग्रामर मेथड है। उसमें हम रूल पे काम करते थे, तो इसमें क्या है, हम एग्जाम्पल पे, कंसेप्ट पे काम करते हैं। और जहाँ एग्जाम्पल कंसेप्ट आ गया तो वहां कौन सी अप्रोच आएगी, इंडक्टिव, आगमन। ठीक है, वहां पर इंडक्टिव यानी एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं हम, बिल्कुल उसके अपोजिट ही जाएंगे यहाँ पर। वहां रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस था, यहाँ पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे फोकस रहेगा हमारा। वहां की यूनिट क्या थी, वर्ड, और इसकी क्या होगी, सेंटेंस, कि यहाँ पर हम पूरे के पूरे सेंटेंस सीखते हैं। वहां पर हम मदर टंग का यूज कर रहे थे, यहाँ पर मदर टंग का बिल्कुल भी यूज नहीं होता, बिल्कुल अपोजिट है। आप एक मेथड याद कर लो, देन आपको ऑटोमेटिकली दूसरा डायरेक्ट मेथड याद हो जाएगा। बस इनकी नाम याद करना कि उसके क्लासिकल, ट्रेडिशनल, ओल्डेस्ट नाम थे, और इसके
नेचुरल एंड रिफॉर्म्ड मेथड से। आ गया बाइलिंगुअल मेथड। अब आप नाम से ही एक एजम्पशन तो दिमाग में बना ही ली होगी, आपका पर्सपेक्ट बन चुका होगा कि बाइलिंगुअल यानी दोनों लैंग्वेज को हम इसमें यूज करते हैं, बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ते हैं कि अगर आपको जरूरत हो तो मदर टंग में पढ़ा देंगे, अगर आपको जरूरत ना हो तो आपको चीजों को डायरेक्ट पढ़ा दिया जाएगा। तो ये किसने दिया था? सबसे पहले तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता था, ये किसने दिया है? तो ये दिया है डी सी जे डोडसन। ये नाम याद रखना, सी जे डोडसन, इसने भाई ये मेथड दिया है। ये जीटीएम प्लस डायरेक्ट मेथड दोनों को मिला के बनता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा, अच्छा बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है भाई, ये ना जैसे अब आपने देखा होगा कि अगर हम छोटे बच्चों को सीधा ही जो प्राइमरी लेवल है, अगर हम उनको कोई भी सेकंड लैंग्वेज सिखाएंगे तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि एक तो भाई उनको अभी भाषा की नॉलेज प्रॉपर तरीके से नहीं है। जो उन्होंने लैंग्वेज अक्वायर करी है वो नेचुरली तो करी है, वो मतलब फॉर्मली तो नहीं करी ना, नेचुरल तरीके से सीखी है, जो उन्हें घर परिवार से अपने फैमिली से सीखी है। लेकिन जब स्कूल में आते हैं तो आपको रूल रेगुलेशन से चलना होता है ना। आपने हिंदी भी एक तरीके से पढ़नी होती है। देखो, बच्चे को ये पता होता है मैंने पानी पिया, मैंने क्या है, करता हो गया, पानी पिया, क्रिया हो गई। बट उसको, उसने बोल दिया, वो सेंटेंस उसको बनाना आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता ना स्कूल आने से पहले कि मैंने पानी पिया कोई एक शब्द होगा, इसमें कर्ता भी होगा, क्रिया भी होगी, नहीं पता होगा ना। मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका, यानी वो टेंस तो बोल रहा है बट उसको ये नहीं पता कि क्या ये टेंस है। तो वो इस वजह से भाई वो स्कूल में जाके क्या करेगा, इनको सीखेगा। अब उसको एक टाइम तो देना पड़ेगा ना। अगर हम स्टार्टिंग में उसको सीधा ही जीटीएम मेथड से या फिर डायरेक्ट मेथड से चीजों को सिखाएंगे तो क्या सीख जाएगा? अगर हम सीधा उसको रूल अप्लाई कर दे ट्रांसलेट कर करके, क्या सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। क्या अगर हम उस पर डायरेक्ट अप्लाई कर दे सारी चीजें को इंग्लिश में सिखाएंगे, इंग्लिश में मास्टर बनाएंगे इसको, तो क्या वो सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। हमने क्या करना है, बेस्ट अप्रोच क्या करनी है, बाइलिंगुअल तरीके से चीजों को डील करना है ताकि वो जल्दी से कैचअप कर ले। तो ये बाइलिंगुअल जो मेथड होता है वो प्राइमरी लेवल पे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम चीजों को मिक्स मैच करके उनके अकॉर्डिंग सिखा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब आपको यहाँ पर वो वाला ऑडियो लिंगुअल नहीं है, ये जो हम एक उसमें पढ़ते हैं ना कि ऑडियो यूज होएगी, लिंगुअल यूज होएगा, यहाँ पर हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर बोथ ऑडियो विजुअल वाला। ये है ऑडियो लिंगुअल मेथड। सबसे पहले तो इसका नाम, जो अनदर नेम है वो है आर्मी मेथड। बहुत बार एग्जाम में डालते हैं कि आर्मी मेथड क्या होता है, तो ये होता है ऑडियो लिंगुअल। क्यों इसको आर्मी मेथड कहते हैं? आपने कभी कोई मूवी में किसी सीरियल में देखा होगा आर्मी को कि वो एक वोकी टोकी पे बात करते हैं, एक बंदा सुनेगा, देन फिर वो ओवर ओवर बोलेगा, देन सेकंड पर्सन बोलना शुरू करेगा और कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, है ना। तो वो क्या है, पहले वो सुनता है, उस चीजों को समझता है, देन वो फिर बातचीत तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो इसको क्या कहा जाता है, आर्मी मेथड। ये किसने दिया है ये भी याद रखना, ये दिया है चार्ली सी फ्राई ने, ठीक है। आगे फिर इसमें क्या है, एक हैबिट फॉर्मेशन थ्योरी को अपनाया जाता है। ये याद रखना बहुत बार आएगा कि हैबिट फॉर्मेशन किस थ्योरी में अपनाया जाता है। हैबिट फॉर्मेशन थ्योरी किसकी थी? बीएफ स्किनर की। देन इसमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे काम किया जाता है और इसकी मेन पावर क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मेन इसके जो मेजर पॉइंट है वो आर्मी मेथड है और इसमें हैबिट फॉर्मेशन पे काम किया जाता है जो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। अब इसको समझिए, मैंने अभी बताया ना कि जैसे आर्मी के बंदे हैं, सबसे पहले उनका क्या होगा, प्रैक्टिस ट्रेनिंग, है ना। उनको वहां पर कोड वर्डिंग में हर चीज से तरीके से चीजों को सिखाया जाता है, यानी वहां पर प्रैक्टिस हो रही है, ड्रिल हो रही है उनकी बार बार। देन फिर वो उनकी एक हैबिट में बैठ गया कि अच्छा ये कोड वर्डिंग है, इसकी ये कोड वर्डिंग है। देन फिर वो अप्लाई करते हैं वोकी टोकी पे। तो ये एक प्रोसेस है, आप याद रखना। ये मैंने बता दिया ऐसे कि आर्मी मेथड है इसका सेकेंड नेम, और इसमें क्या होता है, बीएफ स्किनर की थ्योरी को यूज किया जाता है जो कि हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन में क्या होता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे अपना काम किया जाता है और फोकस किस पे होता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे। कैसे, एक बंदा वहां से बोलेगा, यानी वो दूसरा वाला क्या कर रहा है, सुन रहा है, देन फिर जो अदर पर्सन है वो बोलेगा
जो सेकंड पर्सन है वो सुनेगा। तो यहाँ पर रीडिंग एंड राइटिंग तो कोई यूज ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो अभी तक हमने 4 मेथड पढ़े हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, आपने इनके ओल्डेस्ट नाम याद करने हैं कि क्या क्या नाम थे। जैसे पहले का क्या है, क्लासिकल, ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड। देन डायरेक्ट मेथड, इसका ओल्डेस्ट नाम क्या है, ट्रेडिशनल सॉरी नेचुरल मेथड एंड रिफॉर्म्ड मेथड। देन है बाइलिंगुअल मेथड, फिर है हमारा अगला ऑडियोलिंगुअल मेथड। तो ऐसे याद करना। अब हमारा फिफ्थ, ये है TPR। अब इसकी फुल फॉर्म बहुत बार आ जाती है, तो फुल फॉर्म याद रखना, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्या है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नाम में ही है, टोटल यानी सारा का सारा, फिजिकल यानी शारीरिक, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, अनुक्रिया। यानी हम जब शरीर से टोटली फिजिकल रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे पहले तो दिया किसने है, जेम्स एसर ने दिया है। ठीक है, इसमें मेन क्या होता है, हमारी मोटर एक्टिविटी पे काम किया जाता है एंड फिजिकल एक्टिविटी पे। कैसे, देखो भाई, आपने प्राइमरी क्लास में देखा होगा कि जब हम पोएम पढ़ाते हैं कोई टीचर, तो क्या करता है, साथ साथ वो एक प्रकार का डांस भी करता है ना, कि तितली उड़ी है ना, तो वो डांस भी कर रहा है साथ साथ में, और साथ साथ में वो क्या कर रहा है, बोल भी रहा है, यानी वो एक्ट कर रहा है। जैसे वो पंखे को समझा रहा है, तो पंखे की तरफ बोलेगा, ये है फैन, ये है दरवाजा, ये है बोर्ड, बोल रहा है ना। तो अदा मतलब क्यों होया, कि वो मतलब साथ साथ तो शरीर यूज कर रहा है अपना फिजिकली, एंड साथ साथ बच्चों को वो पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। क्यों सीख लेते हैं, क्योंकि साथ साथ उनको ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है, एप्पल दिया जा रहा है, मतलब ब्लैक बोर्ड दिखाया जा रहा है, अगर फैन पढ़ा रहा है तो फैन दिखाया जा रहा है। तो वो एक उनकी इमेज जो है उनके माइंड में क्रिएट हो जाती है कि अच्छा ये है जो हम पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं, वो ये है एक्चुअल में। तो वो बच्चा जल्दी से ग्रैब कर लेता है। अगला है स्ट्रक्चर मेथड। नाम से क्लियर है, स्ट्रक्चर यानी एक प्रकार का है, हम इसमें क्या सीखते हैं, स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन पे फोकस करते हैं। कितने प्रकार का स्ट्रक्चर है और कितने प्रकार के रूट वर्ड आपने याद रखना है। ये 275 इसमें ग्रेड है, एंड 3000 के आसपास रूट वर्ड हम इसमें सीखते हैं, और फिर हमें एक लैंग्वेज आ जाती है। मतलब क्या है कि आपने अगर एक लैंग्वेज कितने सब सीख लिए, वर्ड सीख लिए, तो ऑटोमेटिकली यानी आप उस चीज में परफेक्शन पा लेते हो। जैसे अब आपने इंग्लिश सीखनी है, तो आपने इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना होगा, एबीसीडी सीखनी है, थोड़े कलर के नाम याद कर लिए, थोड़े से बर्ड्स के नाम याद कर लिए, एनिमल्स के नाम याद कर लिए, डेली यूज में जो जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, कि ये अलमीरा है, ये बेड है, ये फैन है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो आपने उनकी इंग्लिश में नाम याद कर लिए। देन जब आपको सेंटेंस बनाना हो, सेंटेंस फॉर्मेशन करनी हो, किसी से बातचीत करनी हो इंग्लिश में, आप उनका यूज करते हो। तो 3000 के आसपास अगर आप सीख लेते हो स्ट्रक्चर, तो इजिली आप एक लैंग्वेज में मास्टर हासिल कर सकते हैं। आगे है डॉक्टर वेस्ट मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आज का मेथड है, ये टुडे का मेथड है, ये हमारे प्रेजेंट में यूज होता है। सबसे पहले याद रखना, डॉक्टर वेस्ट मेथड ये हमारे आज से जुड़ा हुआ है, ये अब का मेथड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से बन जाता है क्योंकि आज के बच्चे की नीड को पूरा करता है। सबसे पहले तो ये रीडिंग मेथड है, इसमें मेन फोकस किस पे होता है, रीडिंग पे, नोट राइटिंग पे, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे बच्चे को पढ़ने का ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाता है। ठीक है, देन हम इसमें क्या करते हैं, अच्छा किसने दिया था, ये दिया था मिचेल वेस्ट ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मिचेल वेस्ट ने इसको दिया था। इसको इस वजह से इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें इसने टेबल के थ्रू ये समझाया था कि हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं न्यूली न्यूली कंसेप्ट को लाके। और इसमें वोकैब पे बहुत फोकस किया जाता है कि बच्चे की वोकैब को स्ट्रॉन्ग करो। तो क्यों कहा था इसने ये, अब आप देखिए कि अगर आपको हिंदी में बात करनी है, अब मैं कितनी स्पीडली हिंदी में बात कर रही हूँ, मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा कि मुझे आगे अब क्या बोलना है ना। एक बार भी नहीं सोचते ना, हम आगे से आगे अपनी बात कंटिन्यू रहती है। अब पंजाबी वाले हैं, पंजाब वाले हैं, अब उनको क्या सोचना पड़ता पंजाबी में बात करने के लिए, वो फटाफट फटाफट फ्लो में पंजाबी बोलते रहते हैं। लेकिन सोचो पंजाब वाले को अगर हम बोल ले कि हरियाणवी बोल लो, तो थोड़ी ना थोड़ी करारी कितने तो फंसेगी है। तो वही गल है भाई,
जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है वहाँ हमारी थोड़ी ना थोड़ी गरारी फंसी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रोंग वोकेबलरी नहीं होती इस चक्कर में, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। हमने सीख भी ली, अब जैसे हम है, हमने पीटेड भर रखा है भाई, पंजाब में देनी भी जाएंगी, बट पंजाबी इतनी फ्लो में तो नहीं बोल लेंगे। सीख ली, पढ़ ली, सब कुछ आ रहा है, बट हमें यूज नहीं उसका करना आ रहा, क्योंकि डेली यूज में हमारे पास वो है ही नहीं सोर्स कि हम उसका यूज करें। तो इस चक्कर में वो लैकिंग आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है एनवायरनमेंट की वजह से। और अगर जहां पर भी कमी आ गई तो यानी वो ऑब्वियस सी बात है, वो उसमें कमी होगी। तो इन्होंने कहा, क्या कहा था, मेन वर्कैब पे फोकस करो, बच्चे की रीडिंग पे फोकस करो, क्योंकि बच्चा सब कुछ कर लेता है, एक रीडिंग नहीं करता, वो रीडिंग से दूर भागता है, वो बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहता। तो दो चीजों के पास ले आओ उनको, ऑटोमेटिकली वो सेकेंड लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। आगे है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें क्या है भाई, ये है इसका सेकंड नेम टेबल मेथड। ये बहुत बार आता है कि टेबल मेथड किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं। इसमें क्या है, सेंटेंस का पैटर्न चेंज होता है। सेंटेंस का पैटर्न कैसे चेंज होता है, जैसे आपने एक बार सीख लिया कि एक सब्जेक्ट होगा, देन हम उसमें वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट में क्या है, जैसे मैंने ही लगा दिया, फिर वर्ब में हमने कोई भी फॉर्म लगा दी, जैसे ही इज प्लेइंग, देन हम इसी का क्या कर सकते हैं, सी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। मतलब कि आप एक ही स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कई बार आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, कई बार आप मेन ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, जैसे ही इज ईटिंग, कुछ भी बना लो भाई, जरूर थोड़ी ना ही इज स्लीपिंग वैसे हो रहा है। आप एक ही सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल करके। तो ये था भाई हमारा एक अलग मेथड। आ गया भाई नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या है, हम चीजों को नेचुरली तरीके से सीखते हैं, और इसमें क्या है, हम मदर टंग का यूज करते हैं। ये वहीं से निकला है डायरेक्ट मेथड से, जो हमने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा है ना भी, डायरेक्ट मेथड क्या है, तो उसी का पार्ट है। उसमें हमने पढ़ा था ना कि सेकंड नाम क्या है, नेचुरल मेथड। बस आ गया प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था विलियम किल पैट्रिक ने। विलियम किल पैट्रिक ने दिया था। ये भी हमारा आज मॉडर्न मेथड है, और इसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को सेंटर में रखते हैं, स्टूडेंट अप्रोच रखते हैं, कि स्टूडेंट की बेनिफिट के लिए देखते हैं कि उसको कैसे कैसे नए नए मेथड से सिखाया जाए। आगे है टास्क बेस्ड लैंग्वेज। इसमें क्या है कि हम उसको एक टास्क दे देते हैं बच्चे को, और देन फिर उससे एक्सरसाइज के थ्रू उसको गो थ्रू करवाते हैं उस लैंग्वेज से। ये किसने दिया था भाई, एन प्रभु ने। याद रखना, एन प्रभु ने मेथड दिया था। और इसकी टास्क की क्या है, कोर यूनिट, टास्क एज द कोर यूनिट। टास्क ही इसमें कोर यूनिट होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टास्क के इर्द गिर्द ही घूमता है। एंड लास्ट है हमारा सिचुएशनल अप्रोच। सबसे पहले तो ये किसने दी थी, हर्नोल्ड ने दी थी। और दो बंदे थे भाई, हर्नोल्ड और होम्बी। इन्होंने क्या कहा था कि आप कुछ भी मत करो, कोई भी मेथड यूज मत करो, आप सिचुएशनल को देखो कि बच्चा इस सिचुएशन में है, ठीक है, इसी सिचुएशन के इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं उनको रियल ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें सिखा दो। ये क्या था, रियल लाइफ पे बेस्ड था, कि रियल लाइफ से जोड़ दो बच्चे को, बस और कुछ नहीं। क्योंकि जब बच्चा रियल लाइफ में जो चीजें एक्सपीरियंस करके सीखता है ना भाई, वो किसी मेथड से नहीं सीखेगा। आप उसको रियल ऑब्जेक्ट ला के दो, रियल लाइफ सिचुएशन दो, एनवायरनमेंट वैसा ही पैदा कर दो, तो वो बच्चा वो ऐसे ही सीख जाएगा इजली। तो ये था भाई हमारा आज का लास्ट मेथड। अब बताना भाई पीटेड वालों कि आई नो मैंने पंजाबी लैंग्वेज नहीं यूज करी, बट जो चीज आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है वहां पर, तो इंग्लिश में करके जाओगे तो बेटर होगा। आप बताना ये आपको चैप्टर कैसा लगा, और इसके बावजूद आपके अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस मेथड से, इस अप्रोच से छूट रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो भी लिखना कमेंट में। अगर आप प्यारे प्यारे से कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। तो अब के लिए बाय बाय।